स्वर्गदूतों के साथ हिफाजत करने वाला परमेश्वर उनको उनके विरुद्ध होकर उनको दूसरे लोगों के हाथ में दे दिया, मिद्यानियों के हाथ में दे दिया। बहुत बार हमारे जीवन में, सेवकाई में समस्या आते समय में हम शैतान के ऊपर दोष लगाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन शैतान के ऊपर दोष लगने के पहले हम जांच कर मालूम करना है क्या हम परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ कुछ काम किया है, परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया है, परमेश्वर हमारा विरुद्ध होकर परमेश्वर लड़ रहा है, वो भी देखना है। इधर में मिद्यानियों को कौन भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है। तो बचाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की आत्मा के अगुवाही में चलने के जगह में अपने बुद्धि या अपना आराम के तरीके से जो हमको आसान होता है उस तरीके से चलते समय में परमेश्वर हमारा विरुद्ध हो जाता है, और विरुद्ध होना सिर्फ नहीं, हमारे खिलाफ लड़ने के लिए भी शुरू हो जाता है। तो जब हम सेवकाई में या मसीह जीवन में समस्या आते समय में सबसे पहले मालूम करने वाला बात, क्या मैं परमेश्वर की आत्मा को कहीं दुखी किया तो नहीं? क्या परमेश्वर मेरे विरुद्ध हो गया है या नहीं? या परमेश्वर खुद ही मेरे खिलाफ लड़ रहा है? जब परमेश्वर आपके खिलाफ लड़ रहा है उस वक्त आपने कितने यीशु के लहू की जय बोलेगा तो भी काम नहीं बनेगा, कितना भी शैतान को भाग जाओ बोलने से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपके खिलाफ लड़ रहा है कौन? परमेश्वर। इधर मिल क्या उन लोग आत्मा को शोकित किया, इसलिए परमेश्वर उनके विरुद्ध हो गया, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। अभी हम कुछ बातें समझने के लिए संख्या या गिनती की किताब 33वां अध्याय में आएगा। 33 उसका 52 और 53 पढ़िएगा। गिनती 33 का 52 और 53। तब उस देश के निवासियों को उसका 50 से पढ़िएगा, 50 उसका 50 से लेकर 53 तक पढ़िएगा। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझाकर कहे, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना, उस देश के निवासियों को उस देश से निकाल देना, और उनके सब नकाशे पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नाश करना, और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना, और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। इधर में प्रभु कहते हैं तुम, और एक बार उसको पढ़िएगा। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझाकर कहे, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, कनान देश में पहुंचे, तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना, और उनके सब नक्काशे पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नाश करना, और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना, और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। मैंने यह देश तुम्ही को दिया है, तुम इसके अधिकारी हो। इतने बात आपको लिखने के लिए चाहे तो लिखे।
लिख दिया। तो अभी व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसका पहला आयत से लेकर 9वां आयत तक पढ़िएगा। यशायाह 7वां अध्याय पहला आयत से लेकर 9वां आयत तक। व्यवस्था विवरण, माफ करना, व्यवस्था विवरण, यशायाह ने व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिर्गाशी, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेराना मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुझसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुझसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। इधर में परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को बताते हैं, उसका 6-7-8 पढ़िएगा दोबारा, 6-7-8। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है, पृथ्वी के सारे लोगों से तुझे चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। प्रजा और निज धन ठहरे। हाँ। यहोवा ने जो तुझसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, तुमको प्यार करके स्नेह करके तुमको चुन लिया है। इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। तुम गिनती में या और सब लोगों के देश में अधिक थे, इसलिए तुमको नहीं चुना, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर तुमसे प्रेम रखते हुए तुमको छुड़ा के लेके आए। तो छुड़ा के लेके आते समय परमेश्वर उनको एक आज्ञा दिया था, साफ आज्ञा, जिस कनान देश में तुम जाएगा उधर के लोगों को उधर से निकाल देना, उनको नाश करना, उनके देवताओं को तोड़ डालना। पिछले दिनों में मैं हिंदू भाई लोग एक किताब पब्लिश किया, उसमें मैंने पढ़ा है, कॉपी मेरे पास है। देखो उग्रवाद कौन फैलाता है, धर्म के खिलाफ कौन खड़े होता है, क्रिश्चियन लोग हैं। उसके लिए उन्होंने ये वचन नोट किया, मुसलमान से बढ़कर मुसलमान लोग भी क्रिश्चियन लोगों से सीखा, क्योंकि क्रिश्चियनों के बाइबल में लिखा है
परमेश्वर कहते हैं उनको मूर्तियों को तोड़ डालो, उनका सब काट डालो करके लिखा है। ये वचन उन लोग उसमें लिखा है, किताब में लिख कर दिया है। तो जब ऐसा मैंने वो किताब पढ़कर उनका अज्ञानता को देकर सोच रहे थे, इन्होंने अज्ञानता में ऐसा लिख कर रखा है। उधर में परमेश्वर उनको मूर्तियों को तोड़ने का कारण क्या है? उन्हीं दिनों में सारे लड़ाई में जाते समय में अपना देवताओं को लेकर जाते थे। अब जब देवताओं को लेकर जाते समय में देवताओं का ताकत को देखकर अगर कोई देश जीतते हैं तो उन लोग बोलेगा इस देवता का ताकत के कारण जीता है, हमारा देवता बड़ा। क्योंकि उस समय में लड़ाई में आजकल जैसा बॉम्ब वगैरह नहीं, राइफल बंदूक वगैरह नहीं, बल्कि दूर से तलवार से या तीर कमान वगैरह से लड़ते थे। तो अपना देवताओं को भी लेकर जाते थे, हाथियों के ऊपर या घोड़े के ऊपर, ऊंट के ऊपर, या ऐसे अलग तरीके से लेकर ले जाते थे। ऐसा ले जाते समय में जिसका देवता में शक्ति ज्यादा है वो लोग जीतते थे। तो इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस्राएलियों को बोला, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन देवताओं से भी मैं सर्वशक्तिमान हूं, ताकत वाला हूं करके उनको मालूम होने के लिए क्या करना है? उनका मूर्तियों को तोड़ डालना, ताकि उधर के लोगों को मालूम हो जाए वो परमेश्वर नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और कोई है। मैं बात समझ में आए? तो उन्हीं दिनों में लोगों का दिमाग में क्या चलते थे? जिसका देवता ताकत वाला है वो जीतते हैं। तो उधर के लोगों को परमेश्वर उसके समझने के भाषा में उनसे बोलना चाहता था ताकि उनको जीतो और उनका मूर्तियों को तोड़ डालो। वही परमेश्वर समय पूरा हो गया, सुसमाचार बताते समय में हमको बताते इस तुम्हारे एक गाल पर मारा तो दूसरा गाल भी दिखा दो। तो परमेश्वर बदला नहीं, परमेश्वर हमको समझने वाला भाषा में हमसे बातें करता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पहले थोड़ा थोड़ा करके फांदी करके मनुष्यों से बातें करके आया। इस समय के आखिरी में हमको अपना पुत्र के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर पहले हमको, आप सबको मालूम है, हमारा विवेक के द्वारा बातें करता है, नेचर प्रकृति के द्वारा, सूर्य चंद्रमा सितारे इन प्रकृति के सृष्टि के द्वारा बातें करता है। कभी कभी सुपर नेचुरल इंटरवेंशन, अचानक भूचाल आ गया, बाढ़ आ गया, उनके जरिए से बातें करता है। फिर नबियों से बातें किया। आखिरी में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमसे बातें करते हैं। तो उस वक्त उनके लिए जरूरी था उधर के लोगों को समझाने के लिए कि उन जो देवताओं को उन लोग पूजा करते थे वो असली परमेश्वर नहीं है। उन देवताओं को सबको तोड़ डालकर उनके ऊपर भी अधिकार रखने वाला परमेश्वर इस्राएल के बीच में रहता है। याहवे परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, ये सब लोगों को मालूम होने के लिए परमेश्वर ने बोला था कि सारे मूर्तियों को तोड़ डाले। लिखे, ये आप लिखे। अगर कोई हिंदू भाई ऐसा किताब आपके सामने लेके आएगा तो आपने ये बात को उनको अच्छी तरह समझाए। बाइबल में ऐसा लिखा भाई, उसका लिखने का कारण यह है। तो फिर बाद में आप यीशु मसीह का उपदेश भी उनको बता दें। उस समय वो भाषा था, अभी वो भाषा नहीं, अभी ये भाषा है। हिंदी 33 का 55 पढ़िएगा, नंबर्स 33:55, गिनती 33 का 55। अगर हम लोग उस जातियों को नहीं निकालेगा तो क्या होगा? पढ़िएगा। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। सब मिलकर वो वचन पढ़िएगा। यदि तुम उस देश के निवासी को अपने आगे से ना निकालो तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे
मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीड़े और वे उस देश में जाते हैं बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। और एक बार पढ़ना तुम देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालो तो उनमें से जिसको तुम उसमें रहने चाहिए मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीड़े और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। हाँ, और एक बार हिंदी में पढ़िएगा। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे, देश के निवासियों अपने आगे से ना निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, उनमें से जो उनको तुझमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे, पांचों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। हाँ, इतना परमेश्वर बोलने के बाद इस्राएली लोग क्या किया? आइए न्यायों की किताब जजेस। इस्राएली लोग, परमेश्वर इतना कुछ उनको बोल दिया तो भी इस्राएली लोग क्या किया? आप उसका न्यायों की किताब पहला अध्याय और दूसरा अध्याय पढ़ने से आपको उसमें से कुछ मालूम होगा। आप बाद में कमरे में जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन खास वचन मैं बताता हूं, आप पढ़े, आप सुनिएगा। पहला अध्याय उसका 19 से लेकर 21 तक पढ़िएगा। पहला अध्याय 19 से लेकर 21 तक। उसका 16 से लेकर 21 तक पढ़िएगा, तब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। न्यायों की किताब पहला अध्याय 16 से 21 तक। हाँ, पढ़िएगा। और मूसा के साले एक केनी मनुष्य के संतान यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए, जो अराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इस्राएली लोगों के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने 17 से पढ़िएगा। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर को सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कलोन और एक्रोन को ले लिया। और यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें ना निकाल सका। बस 19 तक। हाँ, 19 तक देखिए। इस्राएलियों में, कबीले में, गोत्र में सबसे बड़ा लड़ाई में शूरवीर के तौर पर यहूदा है। यहूदा भारी लड़ाई जीता। 17 से दोबारा पढ़िएगा। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया, कनानियों को मार दिया और उस नगर को सत्यानाश कर डाला। नगर को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सत्यानाश कर डाला, इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, जो अभी गासा बोलता है, हाँ, अश्कलोन और एक्रोन को ले लिया। हाँ, असा भी पिछले दिनों में गासा फलस्तीनियों को दे रहा है, अभी इसराइली उसको खाली करके दे रहा है। हाँ। और यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया। पहाड़ी देशों के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे। हाँ। इसलिए वह उन्हें ना निकाल सका। इतना शक्तिशाली यहूदा सबको निकाल दिया, लेकिन उनके सामने जिसके पास लोहे का रथ है वो देकर इतना लड़ने वाला यहूदा भी डर गए। इसलिए तराई में जो जाति थे उनको नहीं निकाला। पास्टर लोग इसको अच्छी तरह लिखे, 19 अपना बाइबल में नोट करके रखे। 19वां पद अपना बाइबल में नोट करके रखे। किसको निकालने के लिए, किसको नहीं निकाला है? तराई में जो लोग रहते थे उनको नहीं निकाला, क्योंकि उनके पास का लोहे वाला रथ को देकर डर गए। यह डर क्यों आ गया? बुद्धि का मार्ग
अपनाया। मैंने पिछले दिनों में आपको बताया, यॉर्दान पार करने वाला बुद्धि का मार्ग नहीं बल्कि आत्मा का शक्ति, लेकिन फिर भी क्या आ गया उनके बीच में, बुद्धि। लोहे का रथ को देकर डर गए। लिखो, यहूदा सबसे बड़ा लड़ाई लड़ने वाला कौम यहूदा भी लड़ाई पूरा नहीं किया। उन्हें आपको दिया हुआ लड़ाई में किधर आप लापरवाह रहा, किधर आपने आत्मा को शोकित किया, वो बात मालूम होने के लिए हम उसका बेस ढूंढकर सीख रहे हैं। आपको मैं इतिहास नहीं सीख रहा हूं, परमेश्वर कैसा इस्राएल का विरुद्ध हो गया उस बात को समझाने के लिए। अभी 21वां पद पढ़िएगा, पहला अध्याय के 21। बेंजामिन ने क्या किया? और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने ना निकाला। यरूशलेम में रहने वाला यबूसियों को बेंजामिन ने क्या, बिन्यामीन ने, बिन्यामीन ने नहीं निकाला। नोट करो। उसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। बिन्यामीन क्या नहीं किया? यबूसियों को नहीं निकाला। परमेश्वर आज्ञा क्या था? यबूसियों को निकालना। आपका यबूसी कौन है मालूम करना है। आपके साथ रहने वाला यबूसी कौन है मालूम करना थोड़ी देर के बाद। अभी 25वां पद पढ़िएगा। पच्चीस से लेकर 27 तक पढ़िए, 25-26 पढ़िएगा। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने से अभी उसका 22 से लेकर पढ़ने से मालूम होगा, 22 से, ताकि आपको थोड़ा समय बचाने का जल्दी पढ़ा, लेकिन 22 से पढ़े तब एक कौन है। फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की और यहोवा उनके संग था। और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। और पहरुओं ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। देखिए, यूसुफ के घराने, परमेश्वर उनके साथ है। बेतेल उस शहर को लेने गए तो उस वक्त एक आदमी बाहर निकल के आया, उनका मदद ले लिया, कैसा दरवाजे से अंदर जा सकते। उन लोग इस्राएल को थोड़ा सा दया दिखाया तो उन इस्राएली क्या किया? उनको नाश नहीं किया, उस खानदान को छोड़ दिया। उन्होंने जाकर दूसरा एक शहर बनाकर एक बड़ा कौम बन गया। क्यों उनको नाश नहीं किया? उन्होंने उनको मदद किया। लिखो, है उनको जीतता है, पास्टर लोग जवाब देना है। इस वचन के मिरर शीशे से अपने आप अपने तस्वीर को देखना है। दर्पण, इस दर्पण के द्वारा अपने तस्वीर को देखना है। इस पढ़िएगा। मनुष्य ने अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, दोर, यबलाम और मगदियों के निवासियों को ना निकाला।
हाँ। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। देखिए, मनश्शे किसको नहीं निकाला? किसको नहीं निकाला? हाँ। बेतशान, तानाक, दोर, यिबलाम और मगिदो के निवासियों को ना निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। हाँ, कनानी उस देश में क्या करते रहे? बसे ही रहे। नोट करो, देखो कैसा है। हाँ, परंतु जब इस्राएली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली। हाँ, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। हाँ, जब इस्राएली कमजोर होगा तो कौन राज्य करे? कौन करेगा उनके ऊपर? उधर जिन्होंने उनको छोड़ा है। अच्छा, अभी 29। और एप्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को ना निकाला। हाँ, इसीलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। हाँ, उनके बीच में बसे रहे, नहीं निकाला, उनके बीच में बसे रहे। लिखो, जबलून ने कित्रोन और नहलोन के निवासियों को ना निकाला, इसीलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे। हाँ। और उनके वश में हो गए। हाँ, जबूलून, उन्होंने भी उनके पास का जाति को क्या नहीं किया? निकाला नहीं। तैतीस, 31। आशेर ने अक्को, सिदोन, अहलाब, अकजीब, हेलबा, अपीक और रहोब के निवासियों को ना निकाला। इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको ना निकाला था। देखिए, इसराइल उनको भी ना निकाला। तैतीस, नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों को ना निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए। हाँ, देश के निवासी कनानी के बीच में बस रहे। और अमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने ना दिया। इसलिए अमोरी हेरेस नाम पहाड़, अयलोन और शालबीम में बसे ही रहे। तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए। दानी लोगों को कौन भगाया? अमोरी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके साथ। इतना लिखो, लिखने के बाद देखेंगे। आन देश उनको वायदा किया, उनको आज्ञा दिया कि इन जातियों को तुमने निकालना है। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा को मानने में उन लोग लापरवाही किया। इस कारण इस्राएली लोगों को बाद में कनान देश भी छोड़ना पड़ा। परमेश्वर उनको मिस्र से लेके आए, उसमें 2 कबीले के बारे में मनश्शे का आधा यॉर्दान के इस पार उनको हिस्सा दिया है। यॉर्दान उस पार में दिया हुआ कनानी का लिस्ट हमने पढ़ा है। उन लोग उनको ना निकालने के कारण क्या हो गया? बाद में इस्राएल को वो देश को छोड़ना पड़ा। रूबेन और जो 2-2.5 कबीले क्यों यॉर्दान पार नहीं किया? मालूम है ना आपको?
उन लोग पार नहीं किया। क्यों हैं? हाँ, उनमें से उन लोग लड़ाई के लिए गए और लड़ाई करके वापस गए। तो उन लोग क्यों नहीं गए? उन लोग चलते चलते कनान के पास पहुंच गए, तो कनान के पास का जगह उनके भेड़ बकरियों के लिए अच्छा जगह समझकर उन्होंने मूसा से बोल दिया, हमको यह जगह दे दे। परमेश्वर ने उन लोग उधर में यॉर्दान नदी की इस तरफ रखना नहीं चाहा, लेकिन उन लोग खुद अपनी मर्जी से मांगा। इतने 40 साल चलते आ रहा है, चलो ये जगह भी अच्छा है, तो मूसा से मांगा। इसलिए मूसा ने बोला ठीक है, तुम लोग यही चाहते इधर ही रहो। इसी मुताबिक बहुत सेवक लोग दौड़ते 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 आता है, कहीं घास का जगह आते वक्त बोलते प्रभु यही जगह मेरे लिए अच्छा है। प्रभु क्या बोलता है? ठीक है, तुम इधर ही रह जाओ। तो उन लोग आगे लड़ाई के लिए नहीं गए। बाकी इस्राएली लोग जो गए हैं उन लोग भी लड़ाई में पूरा वफादार नहीं रहा। अन्य जातियों को निकालने के लिए परमेश्वर बोला, उन लोग अन्य जातियों को नहीं निकाला। इस कारण बाद में इस्राएली लोगों को कौन सा देश छोड़ना पड़ा? कनान देश छोड़ना पड़ा। आइए हम उस वचन में जाएं थोड़ी देर उस वचन से। और इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर लेके आया, 40 साल सफर किया, परमेश्वर का अद्भुत कामों को देखा, परमेश्वर का संदूक उनके साथ था। बादल दिन के समय, रात को आग के खंभे, ये सब कुछ उनके साथ होने पर भी यॉर्दान दरिया पार करने के लिए प्रभु ने उनको मौका दिया, तो भी उन लोग अपना काम में थोड़ा सुस्त निकला। सेवक लोग ज्यादा इस बात के ऊपर ध्यान दें। 40 साल सफर किया, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा, यॉर्दान दरिया को पार किया, इतना बड़ा यरीहो किलो को भी तोड़ डाला, अपना काम पूरा नहीं किया। पिछले दिनों में मैं बताते समय में कलीसिया के बारे में बताते समय में एक कलीसिया के बात में था, उन्होंने क्या नहीं किया? अपना काम पूरा नहीं किया। तो पूरा ना करने के कारण, कुछ जातियों को छोड़ने के कारण बाद में वो जाति प्रबल हो गया, इस्राएल को अपना देश छोड़ना पड़ा। आज भी वो लड़ाई जारी है, आज भी इस्राएल के खिलाफ लड़ाई चल रही है। अभी गाजा स्ट्रिप इस्राएल का वायदा किया हुआ देश है, फलस्तीन देश, ये सब देशों से निकाल करके प्रभु ने उनको दिया था, लेकिन उन लोग दोबारा लड़कर वो देश को कब्जा किया। आपको मालूम है, इस्राएल लोगों को परमेश्वर उनके विरुद्ध होने के कारण, परमेश्वर उनसे लड़ने के कारण उनको देश छोड़कर दुनिया की कोने कोने तक जाना पड़ा। कौन? चुना हुआ कौम, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा मेरा निज कौम है। और किधर लिखा है? निकालिएगा, निर्गमन 19वां अध्याय उसका 6 पढ़िएगा। निर्गमन 19 का 5 और 6 पढ़िएगा। उसका 4 से 6 तक पढ़िएगा। निर्गमन 19 का 4 से 6 तक। कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पे चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। सब लोगों से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे, पवित्र जाति ठहरोगे। देखिए, चुना हुआ लोग, अब्राहम के द्वारा दिया गया वायदा,
इसराइल को एक एक को दिया हुआ वायदा जिसके बीच में परमेश्वर वास किया। दुनिया में ऐसा कोई जाति नहीं जिसके बीच में परमेश्वर वास किया हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास किया हुआ एक ही कौम है इसराइल। उस इसराइल को भी इसराइल का भी विरुद्ध परमेश्वर हो गया और वही परमेश्वर उनके खिलाफ लड़ने लगा। यहां तक इसराइल को पूरा देश छोड़कर जाना पड़ा, अपना देश पूरा खो दिया। 1948 में दोबारा उनको देश मिला। इतना देर तक करीब 2000 साल तक उस कौम अपना देश को भी खो दिया। किसका? जिनके साथ परमेश्वर वास किया। इसका गलती कहां से शुरू हुआ? उनका बुनियाद शुरुआत, गलतियों का शुरुआत किधर है? जो देश को उन्होंने कब्जा करने के लिए प्रभु ने उनको दिया है उसको पूरा कब्जा नहीं किया। इसराइल का सबसे बड़ी गलती कौन सा है? परमेश्वर ने उनको बोला जिस देश को मैं तुमको जा रहा हूं दे रहा हूं उस जाति को तुम पूरा उस देश से निकालकर उस जगह को पूरा तूने कब्जा करना। तो उन लोग कब्जा ना करते हुए उधर जाकर बस गया। उनके जो जरूरत के अनुसार का लड़ाई जीता। बाकी लोगों को क्यों हम तंग करें? वो भी बसे, हम भी बसे। इसराइल का भावना क्या हो गया? इतना देश में हम कहते हो इधर मैं आ गया तो हमारा पाव रखने का जगह हमको मिल गया है, ठीक है, वो भी रहे हम भी रहे। इस बात में आने के कारण इसराइलियों को बाद में भारी घाटा हुआ। अपना देश को छोड़ना पड़ा। परमेश्वर भी उनका विरुद्ध हो गया। तो असली इसराइल कौन है? असली इसराइल कौन है? पढ़िएगा पहला पत्रुस 2:9। पहला पत्रुस 2:9 पढ़िएगा। असली इसराइल कौन है? हम क्या करना है, क्या करता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और एक बार पढ़िएगा। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज, पवित्र लोग, याजकों का समाज, परमेश्वर की निज पवित्र लोग। और उसके साथ तीतुस 2:13 से 13 और 14 पढ़िएगा। तीतुस 2:13 और 14। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसा जाति बनाए जो भले भले कामों में सरगर्म हो। जो भली भली कामों में सरगर्म। तो असली परमेश्वर का चुना हुआ लोग कौन है? हम लोग। तो हमको परमेश्वर दिया हुआ जिम्मेवारी ये हमको मालूम होना है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर कनान देश वायदा किया। हमको परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कराया। कोलोसी 1:13। कोलोसी 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। प्रभु की कृपा से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका है।
तो अभी हम क्या करना है? यूहन्ना सुसमाचार 3:3, यूहन्ना सुसमाचार 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म होगा तो परमेश्वर के राज्य को देख सकेगा। उसका 4 और 5 पढ़िएगा। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य को देखना है तो यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार करना और उसके बाद प्रवेश करना है तो आत्मा से और पानी का बपतिस्मा लेना। अभी उसको परमेश्वर के राज्य को अपना बनाना है तो गलाती 5:19-21 तक पढ़िएगा। पहला गलाती 5:19-21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हम परमेश्वर के राज्य का वारिस ना होंगे। मेरे प्यारों, इस्राएली लोगों को 7-8 जाति को जीतना था, हमको 15 जाति से ऊपर को क्या करना है? जीतना है। हमारा इत्ती, यबूसी, कनानी कौन है? बोलो। शरीर के का हमारे हमने जिसको कब्जा करना है। अभी इसके साथ साथ पढ़िएगा मत्ती 11:12 पढ़िएगा। मत्ती 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से, देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है। स्वर्ग का राज्य पर जोर होता रह रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान उनसे क्या करता है? छीन लेते हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर परमेश्वर तो थोड़ा एक नक्शा से हमें 1-2 बात बताकर फिर आपको आज के लिए समाप्त करूंगा। आपके अंदर एक आत्मिक मनुष्य है। आत्मिक मनुष्य के अलावा आपको बाहरी मनुष्य में आपका आत्मा, आपका प्राण, और आपका शरीर। इस्राएली लोग, ये कनान देश है। आप देखिए, कनान देश, इस्राएली लोग इधर आ गए, परमेश्वर इनको लेके आया, अलग अलग कबीले, और परमेश्वर उनको बोला उधर में जो लोग रहते हैं उनको तुम निकालना। इसलिए लोग कुछ को निकाला, कुछ को नहीं निकाला। आपके अंदर आत्मिक राज्य है। बाहर के आपके बाहरी मनुष्य में कितना जाति बसा हुआ है? 15। कितना है? 15 जाति इधर उधर बसा हुआ है। यहूदा बहुत लड़ने वाला था, बहुत लोगों को कब्जा किया,
लेकिन क्या किया, तराई में रहने वाला कुछ लोगों को छोड़ दिया। इसी मुताबिक आपके जीवन में अभी सेवा के बारे में प्रभु का मर्जी तो कल सुबह बताएंगे। आपको प्रभु ने आज्ञा दिया है आत्मा के द्वारा ये बाहरी मनुष्य के अंदर का सारे अन्य जातियों को निकालना है। तो आप मालूम करना है ये बूसी। अभी दोबारा उस वचन में आइएगा, न्यायों की किताब में हमने आज पढ़ा है। एक एक जानकर मालूम करना है। बहुत बड़ा लड़ाई लड़ने वाला था यहूदा। सब अपना बाइबल खोले, पहला अध्याय एक बार हमने पढ़ा है। यहूदा सारे लड़ाई जीता, बाकी सारे कबीले से लड़ने वाला कौम जिसमें फौज ज्यादा था, ज्यादा सोल्जर्स या सिपाही यहूदा में था, इस्राएल के आगे आगे चलने वाले। फिर भी उन लोग क्या किया, पहाड़ पूरा कब्जा किया। 18-19 पढ़े, पहला अध्याय 18-19। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कलोन और एक्रोन को ले लिया। एक्रोन को ले लिया। और यहोवा यहूदा के साथ रहा। हाँ, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया। पहाड़ी देशों के निवासियों को भी निकाल दिया। परंतु उधर में एक परंदु आ गया है। परंदु का मतलब हम समझते हैं एक लेकिन, एक बट आ गया परंतु। हाँ, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे। हाँ, इसलिए वह उन्हें ना निकाल सका। तराई के निवासियों के पास लोहे का रथ है। तो आपके जीवन में देखते वक्त कोई एक ऐसा दुश्मन बैठा हुआ है, आप सोचते भाई इसको क्या नहीं कर सकता हूं, इसके साथ मैं समझौता कर लेता हूं। तो यहूदी बड़ा लड़ाई लड़ने वाला ऐसा किया है। अभी उसका 21 पढ़िएगा। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने ना निकाला। इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। हाँ, कुछ यबूसी भी आपके साथ है। यरूशलेम में रहने वाला यबूसी, 15 जातियों में से आपका यबूसी कौन है आप मालूम करना है। इतने देर तक यरूशलेम में रहकर दोस्ती करके, ज्यादा झगड़ा नहीं करता, ज्यादा गड़बड़ी नहीं करता, चलो कोई बात नहीं। 15 के अलावा और है, आगे जाके देखा तो 21-25 तक आता है। झगड़ा करने का आदत, झूठ बोलने का, ऐसा बहुत है। तो ठीक है, ये तो हमारे साथ रहने दो। और उसका फिर हम देखते हैं यूसुफ का लोग क्या किया है। उसका 25 पढ़िएगा। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया, हाँ, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, हाँ, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। हाँ, फायदा देने वाला उस व्यक्ति को क्या कर दिया। कभी कभी हमारा थोड़ा सा बुद्धि से थोड़ा झूठ बोलने का, थोड़ा सा चालाकी करने वाला व्यक्ति को हम क्या करते हैं, छोड़ देते। उन्होंने क्या किया, वो व्यक्ति को छोड़ दिया। वो व्यक्ति क्या किया, मदद किया, लेकिन वो आगे क्या किया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया। एक नगर बसाया। पहले एक व्यक्ति था, बाद में क्या बन गया, नगर बन गया। आप सोचेंगे आपका जीवन में छोटी सी बात है, इसको छोड़ देता है। भाई छोटी सी बात छोड़ देगा तो बाद में क्या बनेगा, नगर बनेगा। हाँ, और फिर उसका 27 पढ़िएगा। मनुष्य ने अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, दोर, इबलाम
और मगीदों के निवासियों को ना निकाला। हाँ। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। हाँ, मनुष्य ने क्या किया? चलो भाई, इतना देर सफर करके आ गया, रहने के लिए थोड़ा जगह मिल गया, हालेलुया, इनको मैं नहीं निकालूंगा। हाँ, और उसके नीचे 28 और 29। परंतु जब इस्राएली सामर्थी हुए, हाँ। तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, हाँ। परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। हाँ, कभी कभी बेदारी सभा में आते वक्त क्या हो जाता है, बाहरी मनुष्य के अंदर का दुश्मन को थोड़ा ऊपर थोड़ा कब्जा कर देते, लेकिन बेदारी का बाइबल क्लास वगैरह खत्म होने के बाद कौन सिर उठाएगा? हैं? जिसको जोड़ के रखा है वो सिर उठाएगा। हाँ, और नीचे। और एप्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को ना निकाला। एप्रेम में रहने कनानियों को नहीं निकाला। हाँ। इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। हाँ, कनानी उनके बीच में बसे रहे। कभी कुछ कनानी है, जलन का कनानी, जलन का कनानी बहुत प्यारा है, बहुत मीठा भी रहता है। वो क्या रहता रहा है, बीच में बसा रहा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, और 31। आशेर ने अक्को, सिदोन, एहलाब, अकजीब, हेलवा, अपीक और रहोब के निवासियों को ना निकाला। इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच बस गए। बीच में बस गए क्योंकि उन्होंने उनको ना निकाला था। उनको नहीं निकाला था। हाँ, हाँ, अभी 33। नप्ताली ने बेत शेमेश और बेतनात के निवासियों को ना निकाला। बेत शेमेश और बेतनात निवासियों को ना निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए। हाँ, बीच में बस गए। हाँ, तो भी बेत शेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। हाँ, अभी उसका 34। और अमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया। हाँ, और तराई में आने ना दिया। हाँ, और दान के लोगों को क्या कर दिया? तो इस कारण अभी इसके साथ साथ गिनती 33 का 55 भी पढ़िएगा। 33 का 55, 33:55। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेगा। अभी हम थोड़ा अपने आप को चेक करने जा रहे हैं, आत्मिक जीवन, सब विश्वासी सेवक सबके लिए। कल प्रभु की आमद दे रही हूं तो सेवा का मैं बताऊंगा इसके साथ के साथ। तो कितना अन्य जाति को आपने निकाला नहीं? गलाती 5:19 निकाले। एक अपने अंगुली लगाकर देखे ये जाति मेरे अंदर है या नहीं। हाँ, 5:19 से लेकर शुरू करें, क्योंकि सब जगह में रोशनी नहीं है, इसलिए पढ़िएगा। शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार का जाति पहचान कर सकते। व्यभिचार का इच्छा, व्यभिचार का जाति को पहचान करना कोई मुश्किल नहीं है। व्यभिचार का जाति किधर भी छुपा हुआ है, देख लो। हाँ, गंदे काम, वो भी उनके साथ मिला जुला है, वो भी है, देख लो। हाँ, लुचपन, वो भी थोड़ा सा उनके साथ मिलता जुलता है। हाँ, मूर्ति पूजा ये मेरे ख्याल में, लेकिन कभी कभी मूर्ति है अपना मन के अंदर में यीशु से बढ़कर कुछ है, तो वो भी क्या है? मूर्ति है। बच्चे, बहुत विश्वासियों को बच्चे मूर्ति बन जाते हैं।
कुछ लोगों को पति मूर्ति बन जाता है, कुछ लोगों को पत्नी मूर्ति बन जाता है। उनका वचन मिलकर तुम्हारे घिनौने वस्तुओं को तुम ना फेंकेगा तो अब्राहम का मूर्ति बन गया था कौन? इसहाक। परमेश्वर बोला उसको बलि चढ़ाओ। तो देखना आपका कोई मूर्ति कोई है? यीशु से ज्यादा प्यार करने वाला कोई मूर्ति आपको है? मालूम करना। हाँ, और टोना वो भी मेरे ख्याल में वो तो इतना नहीं होगा। हाँ, वायर यबूसी वायर, ये कहीं है भाई? भाई बहन दूसरे सास के साथ वायर, भाई के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, मामा के साथ, टीम के बहन लोग भाई लोग आपस में वायर, कलीसिया के लोग। ये कितने लोग, मैंने हाथ उठाने के लिए नहीं बोलता हूं, कितने लोग बोलते थे वायर को मैंने पूरा निकाल दिया। कुछ लोग बोलते ये तो कैसा हो सकता है भाई? ठीक है, देखो साहब, बाद में तुमको देश छोड़ना होगा। इस्राएली लोग परमेश्वर का आज्ञा को ना पालन किया, बाद में इस्राएली लोग परमेश्वर क्या बन गया उनका? वायरी बन गए और उनके खिलाफ लड़ने लगे। तो वायर कहीं है? थोड़ा देखना। वायर जादी का नाम क्या है? वायर। हाँ, झगड़ा करने का आदत। थोड़ा सा भी बोलते तो मैं सह नहीं सकता। झगड़ा करने का आदत, ये जादी है? भाई है कहीं? नहीं, ये जादी को मैं निकालूंगा नहीं। ये जादी को निकालेगा तो मेरा झगड़ा करने का आदत देखा तो कुछ लोग सोचते मैं झगड़ा करने का आदत से बाकी लोगों को क्या कर सकता है, थोड़ा डरा के रख देता है। देखो भाई, झगड़ा जादी को रखो, कनानी को रखो। झगड़ा करने का कनानी को किधर रखो? एक दिन आपका देश को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। झगड़ा। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, ईर्ष्या का मतलब जलन है ना? ईर्ष्या और जलन एक ही है ना? है ना? ये कहीं है? नहीं, ये तो हम सब पवित्र है। ईर्ष्या का जलन हमारे बीच में आई नहीं है कहीं? भाई लोग कहीं है जलन? नहीं। अच्छा, बहन लोग बोलते ये तो भाई का माल है, भाइयों के पास, बहनों के पास आता ही नहीं है। अन्य जातियों कहते हम लोग सब पवित्र लोग, हमारे अंदर में ये जलन कहां से आ सकता? भाई है जलन। अच्छी तरह परमेश्वर का आईनक लगाकर, अच्छी तरह टॉर्च लगाकर देखने से तो जलन किधर छुपा हुआ है? आपका टेबल के नीचे, दिल के अंदर, किनारे के अंदर में छुपा हुआ है। हमेशा नहीं आता, अचानक सांप की तरह निकल के आता। तब आपका चेहरा देखना, तब आपका हंसी देखना, तब आपका आंख देखना। मैंने बहुत लोगों के अंदर का ये सांप को देखा, तब आंख भी बदल जाता है, चेहरा भी बदल जाता है। सांप ऐसा, आपने नाक को देखा है? इसी मुताबिक खड़ा हो जाता है, अपना जीव कर रखा है, ऐसा खड़ा हो जाता है। जलन महाराज बोलते नहीं, ये बुलसी को, इसको हम निकालेंगे नहीं, ये हमारे पास में रहना है। क्योंकि जब तक ये हमको हमारा देश से ना निकालेगा तब तक हम इनको क्या करेंगे? क्योंकि इतने साथ रह के सांप का भी आपको मन का चमड़ा कितना, आपने छू कर देखा कितना नरम है? नरम है कितना, उसका चमड़ा, आपने स्किन कितना नरम है, कितना मुलायम। वो तो साथ रहेगा तो कोई दर्द दिखाई नहीं देगा, बहुत स्मूथ, नरम, मुलायम। तो इस जलन को हमने क्या नहीं करेंगे, और समय पर डसेंगे तो तब आपका रंग पूरा है, गोरा रंग एकदम क्या होता है, नीला हो जाता एकदम पूरा। हाँ, ऐसा खड़ा रहा, फिर आस्ता तो उतरने के लिए कुछ समय लग जाता है, फिर आके उतर के फिर किधर? महाराज टेबल के नीचे। फिर क्योंकि उनके लिए पक्का मकान देकर गए, इसको हम निकाल नहीं देगा, वो तुमको निकालेगा तुम्हारा देश से। वो तुमको क्या करेगा? तुम्हारा देश से तुमको निकालेगा। हाँ, और हाँ, क्रोध
क्रोध मतलब किसी ने कुछ किया है, अंदर रखेंगे, समय पर उसको क्या करेंगे, निकाले। हाँ, और विरोध, विरोध, वो भी जलन का दोस्त है, जलन का बहन है। हाँ, फूट डालना भाइयों के बीच में। कुछ लोग, कुछ बहन लोग क्या करेंगे, इधर का बात उधर बताएंगे, उधर का बात इधर बताएंगे। उसे क्या होता है, उसका जीव में बहन लोग सब इधर देखे, भाई लोग भी, बहन लोग भाई, इधर का बात उधर बोलते, उधर का बात इधर बोलेंगे। अंदर क्या डालता है, कौन सा सांप अंदर बैठा हुआ है, फूट डालने वाला जादी अंदर बैठा हुआ है, फूट डाले, इधर का बात उधर। अगर एक बात किसी का सुना तो तुमको दूसरे को बताने के बिना नींद नहीं आएगा, क्योंकि फूट डालने वाला सांप क्या कर रहा है, घूम के देखो, तुमने तो जो बोला ही नहीं है, तुमने तो सुना है, बोला ही नहीं है, क्यों नहीं बोला, उनको जाकर बोल ताकि तुम्हारे खिलाफ उन्होंने बोल दिया ना, जाकर बोलने के बिना तुम क्या करो, क्या तो तुम उनका दोस्त है। अच्छा, तुमने बोल दिया, तुमने बोल दिया तो आकर कौन सा आग लगाया वो मालूम नहीं होता, फूट डालने वाला। हाँ, और विधर्म, हाँ, ठीक है, आगे आप लोग मालूम करो। हाँ, नेक्स्ट, डा, और मतवालापन, लीला क्रीड़ा। हाँ, ऐसा बहुत अभी हम देखते वक्त में, अभी और भी बहुत अन्य जाति हमारे बस में बसा हुआ। एक दो को देकर जल्दी हम समाप्त करेंगे। तीतोस तीसरा अध्याय का 3। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाला और भ्रम में पड़े हुए और रंग की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। सुख विलास, लड़ाई के लिए क्यों नहीं गया, क्यों सारे दुश्मनों को ना निकला भाई, इतने 40 साल चलते आया, अभी क्या सफर थोड़ा क्या करते इतने साल क्या करता रहा, चलते तो तुम उधर रह जा भाई, मैं इधर रह जाता। सुख विलास, आराम करने का, हाँ, सुख विलास का दासत्व में पड़े थे। हाँ, और वैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे। हाँ, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। एक दूसरे से क्या करते थे, बैर रखते थे। मेरे प्यारों, इसी मुताबिक हमारे वचन के द्वारा आप देखा तो बहुत जाति को आपने क्या नहीं किया, निकाला नहीं। अभी कल मैं सेवकों को बताऊंगा, जिस देश में प्रभु ने आपको सेवा के लिए भेजा है, उधर में लड़ाई में आप कितना जीता, कितने दुश्मनों को आपने निकाला है, उसके बारे में कल सुबह के क्लास में प्रभु की आमद दे रही है तो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अंदर का लड़ाई में हमने कितने जीता है। अभी आपके सामने बताया, इस्राएली लोगों का बड़ा पाप, इस्राएली लोग अपने कनान देश को खोने का कारण क्या था, जिन जातियों को निकालने के लिए परमेश्वर ने बोला था, उन जातियों को उन्होंने निकाला नहीं। हमारे परमेश्वर का राज्य में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जरिए से जोर मारने वाला परमेश्वर का राज्य को क्या करता है, छीन लेता है। परमेश्वर का राज्य क्या है, रोमा 14:17, रोमी 14:17 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। रोमी 14:17, रोमी 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है, वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, परमेश्वर का राज्य जो जिन्होंने इधर देखिए, जिन्होंने अपने अंदर का सारे अन्य जातियों को निकाला है, उनके अंदर हमेशा आनंद रहेगा। पति खिलाफ होगा तो आनंद रहेगा, बेटी मर गया तो भी आनंद रहेगा, बेटा मर गया तो भी आनंद रहेगा,
पड़ोसी खिलाफ हो गया तो आनंद रहेगा, मकान छीन लिया तो भी आनंद रहेगा, गाली बकेगा तो भी आनंद रहेगा, शरीर पूरा बीमारी से भरा हुआ तब भी आनंद रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? आनंद है, पवित्र आत्मा का आनंद। पहले सदी का लोगों के बीच में कितने मुसीबत आए, घर घर में से विश्वासियों को निकाल कर ले जाते थे, उनको धमकी दे दिया, फिर भी उन लोग परमेश्वर के लिए कष्ट उठाने का सौभाग्य तो मिला बोलकर उन लोग क्या किया? आनंद किया। ऐसा वचन है? किधर है? हाँ, निकाले, उनको धमकी दिया गया, तब उन लोग कौन सा आनंद से चले गए? अपने लोगों का काम निकाले। 5 का प्रेम तो काम 5 के 41 और 42 उन लोगों को बुलाकर बहुत धमकी दिया गया, बहुत परेशान किया गया। तब उन लोग क्या बोला? हाँ, पढ़िएगा। तब उन्होंने उसकी बात मान ली। हाँ। और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया। पिटवाया, मार मिला, पिटवाया। हाँ। हाँ। और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया। हाँ। कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। हाँ। वे इस बात से आनंदित होकर, इस बात से रोते हुए, हाँ हाँ, महासभा के सामने से चले गए। हाँ, देखो यीशु के लिए मार खाया, यीशु के लिए घर छोड़ना पड़ा, यीशु के लिए पति छोड़ना पड़ा, यीशु के घर पति मुझे प्यार नहीं करते, रोते 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 हालेलुया, कैसा भी सियोन में जाकर मैं आराम करूंगा, मेरा दुख सियोन में दूर होगा। भाई तुम्हारा रोना क्यों है? तुम्हारा खुदी, तुम्हारा बच्चे के लिए प्यार, पति के लिए प्यार, अपने लिए प्यार, जमीन के लिए प्यार, मकान के लिए प्यार होने के कारण तुम्हारा रोना हटता नहीं। उन लोग क्या कर रहे थे? पिटवाया गया फिर भी क्यों खुश हो गया? पढ़ो। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। निरादर होने का योग्य तो ठहरा। यीशु के पीछे चलने के कारण आपको थोड़ा सा दुख सहना पड़ा तो अब कितना आनंद होना है। पौलुस और सीला जेल के अंदर में पड़ा, बंदवास से जेल के अंदर पड़ा हुआ, पूरा पिटवाया गया, खाना भी नहीं दिया, पांव लकड़ी में ठोक दिया, काट में ठोक दिया, हाथ भी, फिर भी उधर क्या कर रहा है? ओ प्रभु हालेलुया, 3 बार पूरा खाना भी नहीं मिला। और ये पौलुस दूसरे को बोलते, देखो तुम्हारा दर्द थोड़ा देखो, वो मेरा थोड़ा ज्यादा है, हालेलुया, तो तुम थोड़ा सा ऐसे करो, हालेलुया, यीशु को तो थोड़ा सा दर्द हुआ, हमको भी होगा। ऐसा कर रहा है? नहीं, यीशु के लिए थोड़ा सा दर्द सहने का सौभाग्य मिला, सोचकर क्या किया? आनंद किया, तो उनका जेल खाना खुल गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु के कदमों पर आए हुए लोगों, अभी हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके अंदर का अन्य जाति निकला है या नहीं? कुंडा में बैठे थोड़ी देर प्रार्थना करें, उसको आप निकाला है या नहीं? निकाला नहीं है तो आप उदासी से रहना पड़ेगा। एक दिन आपको कनान देश छोड़ना पड़ेगा, आपका कनान देश छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप तो सिर्फ हालेलुया बोलकर आराधना करने के लिए, अभी आराधना के लिए नहीं। कौन सा जाति को आपने निकाला है, जिसको नहीं निकाला? अपने आप को थोड़ा जांचो, आपके अंदर का। कल प्रभु की आमद दे रही है, तो आपका देश में जिधर जीता है, जिधर में जिसको छोड़ दिया, उसके बारे में देखें।
हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से लेकर अभी वर्तमान समय तक जो बलवान परमेश्वर के राज्य को क्या करता है? जलन जलन जलन, तुमको मैं मेरे अंदर रहने नहीं दूंगा, ऐसा जो बोलेगा उस दुश्मन को आज मार डालेगा, उसका रहने का जगह को तोड़ डालेगा। फिर देखना कितना आनंद। झगड़ा करने का, तूने इतना मुझे बर्बाद किया, तुमको ये मेरे अंदर रहने मैं नहीं दूंगा। व्यभिचार, गंदे काम, तूने मुझे इतना बर्बाद करता है। अपने अंदर का जादियों से थोड़ा लड़ो। देखो कोई है यार, इसको अंदर रहने देगा तो बाहर से दुश्मन आते वक्त खटखटाए तो जाकर कौन दरवाजा खोलेगा? ये अंदर रखा हुआ दुश्मन जाकर दरवाजा खोलेगा। शैतान रोज घूम के खटखटाता है, मैं इधर हूं, तो जलन जाकर खोलेगा, बाहर जाकर खोलेगा, झगड़ा करने का आदत खोलेगा। शैतान महाराज अंदर आकर आराम से बैठ जाएगा। वो बोलेगा इतवार को तुम्हारे यीशु बैठने दो, सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरा बाप शैतान आकर बैठने दो तुम्हारे अंदर। इधर आकर थोड़ा ताली बजाते समय खुशी होता। कौन बोलेगा इस्राएल लोग तो हार गया, मैं प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा इन सबको निकालूंगा। हालेलुया। एक को रहने नहीं दूंगा। मैं इस जाति को निकालने का खुशी अनुभव करते हुए आपको बोल रहा हूं। हालेलुया। आप निकालना है। परमेश्वर आपको निकालने के लिए इस्राएलियों को पूरा निकाल, अन्य जातियों को पूरा निकाल सकता था। परमेश्वर देखना चाहता था लड़ना चाहता है या नहीं। हालेलुया। मैं किराए ठीक टाइम में देता रहा, मुझे दरवाजा खोल दे, मैं आ जाता हूँ। जलन को निकाल दिया था, तीसरा हफ्ता आ जाएगा। हाँ जी, मैं 5 साल तुम्हारे पास रहा था, अभी आया हूँ। मैं थोड़ा घूम घूम के आया, तुम्हारा घर ही मुझे अच्छा लगता है। फायर भी, झगड़ा भी घूम घूम के आएगा। हाँ, अभी अल्लेलिया मत बोलो, अभी अपने आप को थोड़ा देखो, ये दुश्मन की तरह थोड़ा देखो। हालेलुया। नहीं तो तुम्हारा पिंजरे में क्या होगा? तुम्हारा किधर में कांडे, आंखों में कांडे और पन्ने में, पांजरों में क्या है? ठीक है, क्यों रो रहे हैं अभी? क्यों रो रहा है? आंखों में बहुत जल्दी आंसू आ जाता है। हालेलुया। आंसू जल्दी आता है, क्यों? कुछ जाति को नहीं निकाला, इसलिए आंसू आने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आत्माओं के लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में रोते हुए रहने वालों, तुम्हारे अन्य जाति को निकालने के लिए कितना टाइम लगाएगा? ये पवित्र आत्मा का आग लेकर जलाने के लिए, निकालने के लिए कितने लोग तैयार हैं? पवित्र आत्मा आग लेकर के मैं इनको निकालने के लिए तैयार हूं। लड़ाई शुरू करो, अंदर का लड़ाई शुरू करो। पवित्र आत्मा का आग लेकर इसको एक को निकालो।